एक बहुत बड़ा दचका यूएई की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और इस खबर को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी कंफर्म किया है कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। दे दो कुछ तो दे दो। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमार है एक निकम्मा है, ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। पर मसला ये है कि एक निकम्मा है एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की पूरी दुनिया बेइज्जती कर रहे हैं। अब सऊदी अरबिया और यूएई ने भी अपने देश से पाकिस्तानी को निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तान में तो 2 नंबरी करते हैं, लेकिन अब दूसरी कंट्री में जाके भी 2 नंबरी करने लगे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी पब्लिक भी दुबई और सऊदी अरबिया जाके भीख मांग रही है। इसीलिए अब इस्लामिक कंट्री भी पाकिस्तानी को निकाल रहे हैं। तो इस बात से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी पब्लिक को बहुत जलन हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। यहाँ पर ओके, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है। लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स है और उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए। और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा है। वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज़ में वो नहीं है, तो उनको एक तो ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती। दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो, उन्होंने दी हरकतां साढ़े तो ज़्यादा चंगियां होंदियां। बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम, किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतां साड़ियां एवें दियां ही हैं।
हाँ वो भी चोरी हो जाएगा, हाँ जैसे जी। चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल हाँ। सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा मेरा स्टार्ट में, जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका बिजनेस का हो, आप उसी बेस पे लेके उसको प्रोसीडिंग करते हो कि आपको उसका रिजल्ट आउटकम क्या मिल रहा है। तो जब आपको आउटकम इस तरह का मिलेगा, आप फॉर एग्जांपल पहले तो पाकिस्तान के वीज़ा इजीली दे देते थे, विजिट वीज़ा हो गया, जॉब सर्च वीज़ा हो गया, easy देते थे, बहुत ईजी देते थे। हाँ। उन्होंने देख लिया, अब उनको जो आउटकम मिल रहा है, तो अब अगर उसको अपने पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें ना, आप किसी के साथ इस तरह का एटीट्यूड करते हैं और आपको रिस्पॉन्स इस तरह का मिलता है, तो वो जो कर रहे हैं वो जो भी हमें हाथ दे रहा है हम उसके हाथ काट रहे हैं। बिल्कुल देखिए ना, जिस तरह का जारी बात है, अब उन्होंने तो आपको एक चांस दे के देख लिया, सही बात है। उन्होंने आपको हर किस्म की फैसिलिटी दे के देख ली। सही बात है। अब जिस तरह का आप उनके साथ ट्रीट करेंगे, वो भी आपके साथ वैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप उनके साथ जो मर्जी करते जाएं और वो अंधों की तरह आपके सही पीछे आ बात है। जाएंगे। अब पाकिस्तान की अगर रेपुटेशन देखी जाए तो यूरोप तो पाकिस्तानियों को वीज़ा देता ही नहीं है, लोग डंकी लगा लगा के जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान कंट्रीज़ रह गई हैं जो हमें देती हैं, लेकिन कवैत की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ वहाँ जो है ना क्राइम है, बैंक रॉबरी है, बड़े बड़े ये फ्रॉड करते हैं, स्मगलिंग तक ये कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने पहले की, मैं आपकी बात करूँगी, आपने कहा इंडियंस पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर उनके अंदर एक नेशनलिज्म भी है ना। वो कहते हैं अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाके धोखा करते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी की कंपनी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमारे नाम के साथ इंडिया का भी नाम आएगा, हमारी मिनिस्ट्री को बुलाया जाएगा, उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो नेशनलिज्म है उनके अंदर है, तो पाकिस्तान भी तो बड़े जज्बे से बनाया गया था, तो ये जज्बा हमारे यहाँ क्यों लैक कर रहा है? मैम ये जज्बा टाइम के साथ फेड अवे हो गया है। अभी भी पाकिस्तान में 14 अगस्त आने वाला है, सारे स्टेटस लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने स्टेटस लाना अगले हफ्ते उन्होंने वीज़ा से अप्लाई करके बाहर भी जाना है। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया और यूएई में जितने क्राइम होते हैं उसमें से 50% क्राइम तो सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं और 50% क्राइम पूरी दुनिया के लोग। तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात है। इसीलिए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू भी कोई नहीं है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का टॉप 5 वर्स्ट पासपोर्ट में आता है। दोस्तों, अब पाकिस्तान भिखारी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी भी काम करने के बहाने दूसरी कंट्री के वीज़ा लेते हैं और अरब कंट्री में जाके भीख मांगते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी पब्लिक ने भी मान लिया कि पाकिस्तान की वैल्यू अब दुनिया में कोई नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी अपने कंट्री में तो क्राइम करते हैं, लेकिन अब दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर भी क्राइम करते हैं और भीख मांगते हैं। इसलिए अब पाकिस्तानी की वैल्यू तो कोई नहीं करता। पाकिस्तान सऊदी अरबिया और यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन वो लोग तो अब अपने देश से पाकिस्तानी को निकाल रहे हैं। तो अब पाकिस्तानी का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी फॉरेन रेमिटेंस पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।